हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 6 में देखिए हिंदी के चैप्टर 6 में है प्रदूषण। मैं आज आप लोगों को प्रदूषण चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए जो प्रदूषण होता क्या है। अब यहाँ पे जो हमारा हेडिंग में दिया हुआ है प्लास्टिक प्रदूषण आज एक विकट समस्या बन गया है। यदि समय रहते मनुष्य सचेत न हुआ तो विनाशकारी परिणामों की कल्पना की जा सकती है। प्रस्तुत अध्याय प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्परिणाम तथा उसे रोकने के उपाय दर्शाता है। ये जो हमारी चैप्टर है प्रदूषण, इस चैप्टर में प्रदूषण के बारे में बताया गया है और मेन टॉपिक जो है वो है हमारा प्लास्टिक। वैसे तो हम प्रदूषण हमें बहुत टाइप से फैलती है। प्रदूषण कई प्रकार की होती है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया। लेकिन हमारा जो इस चैप्टर में है उसका जो टॉपिक है वो प्लास्टिक, क्योंकि आज के डेट में क्या है प्लास्टिक का यूज बहुत हो रहा है। पॉलीथीन, आप सब्जी लेने जाते हो तो भी आपको पॉलीथीन में मिलता है। आप चावल ले रहे हो, दाल ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो तो हर चीज़ में क्या यूज हो रहा है, पॉलीथीन, प्लास्टिक। तो हम इसी के बारे में इसमें दिया गया है। और चलिए अब हम आपको चैप्टर में से कुछ पढ़ा रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है आज के युग में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। हम सभी प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग करने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं। पशु खाने के साथ इन थैलियों को भी खा जाते हैं, इस कारण उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। अब यहाँ पे कह रहा है हम लोग क्या करते हैं, पन्नी का सामान निकाल के घर में रख लेते हैं और पन्नी को कहीं ना इधर उधर फेंक देते हैं। और इधर उधर फेंकने से क्या होता है, अब हम यहाँ पे मान लीजिए नीचे फेंक दिए, इधर उधर फेंक दिए, पार्क में फेंक दिए, कहीं भी फेंक दिए, और वहाँ पे गाय, पशु, भैंस जो भी है वो सब जो अपना फीड करते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन के द्वारा क्या होता है प्लास्टिक को भी वो पशु खा जाते हैं। और उनके खाने के बाद क्या होता है, प्लास्टिक जो है वो गलता नहीं है। आप पेपर यूज कीजिए तो वो है जो कि गल जाती है, लेकिन प्लास्टिक जो ज़मीन के अंदर जाने के बाद भी वो नहीं गलती है। इस वजह से क्या होता है बेटा, उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। पॉलीथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता है, इसीलिए प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी मैंने आपको बताया है तो प्लास्टिक जो है वो गलता नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। और ये क्या है, हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, पशु पक्षी जीवन रहित मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये सब, इस सब का आज के डेट में मुख्य कारण किसको माना गया है, इस पॉलीथीन और इस प्लास्टिक को। पहले जब हम बाज़ार में सामान खरीदने जाते थे तो हमें कागज़ के थैलियों में सामान मिलता था, लेकिन आज दूध की थैली से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने अभी आपको इससे पहले आपको बताया कि आज के डेट में हम दूध भी लेते हैं तो हमें प्लास्टिक की थैली में ही पैक मिलता है, सब्जी खरीदने जाते हैं तो भी मिलता है। पहले कागज़ के डोंगे में हमें सब कुछ मिलता था, लेकिन आज के डेट में क्या है बेटा, हर चीज़ हमें प्लास्टिक के ही पन्नी में मिलती है। प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जा रहा है घरों, दुकानों, कार्यालय, सभी जगह दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक का ही बोलबाला है। अब क्या है, हर जगह पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, आज से 10-20 साल पहले हम लोग सब्जी खरीदने भी जाते थे तो कपड़े की झोले लेके जाते थे। लेकिन आज के डेट में तो वो झोला सब कपड़ा का झोला हो या कागज़ की पॉली बैग, कागज़ की डोंगा हो, ये सब उठ गए हैं, सब प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। इस पर कितना बैंड भी लगा, लेकिन फिर भी चोरी छिपे बिक ही रहा है, चोरी छिपे इसका यूज हो ही रहा है। तो इस पे अभी रोकथाम नहीं हुआ है। अभी मैंने आपको प्लास्टिक के बारे में बता रही थी। अब नेक्स्ट में देखिए पेज नंबर 36 में क्या कह रहा है। एल्युमिनियम, स्टील तथा पीतल जैसी धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं
कि उनसे बने सामान को हर व्यक्ति नहीं खरीद पाता है। प्लास्टिक के बने सामान सस्ते होते हैं, इसलिए हर कोई इसका उपयोग करने लगा है। अब ये आप पूछिएगा कैसे। अब क्या है, अब हम लोग लंच यूज करते हैं, वो भी प्लास्टिक का डब्बा होता है। हम लोग घर में कोई सजावट की चीज़ रखते हैं, वो भी प्लास्टिक की होती है। हम लोग पानी पीने की मग्गा, वो भी प्लास्टिक की है। पहले क्या होता था, मग्गा, बाल्टी, हर चीज़ लोहे का, स्टील का होती थी। लेकिन आज के डेट में क्या है बेटा, हर चीज़ प्लास्टिक के यूज होने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक के जो सामान होती है वो सस्ते मिलती है। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। ये बात सच है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है, लेकिन इसकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्लास्टिक की जो प्रचलन हुई तो इससे हमें राहत ज़रूर मिली है, जो कि हम जहाँ पे हमें 100 रुपया में बाल्टी मिलती थी, वहाँ पे हमें 50 रुपया में बाल्टी मिल जाती है। प्लास्टिक की 40 रुपया में मिल जाती है, मग्गा 10 रुपया की मिल जाती है। और स्टील और आप एल्युमिनियम की लीजिए तो आपको 100, 150, 200 में मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ तो हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन दूसरे तरफ हमें नुकसान भी हुई है। उसको भी आप साइड नहीं रख सकते हो। नुकसान कैसे हुआ है, अब सबसे मेन चीज़ है आज के डेट में। पहले ये कैंसर बीमारी आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप लोग अभी छोटे हैं। लेकिन पहले ये बीमारी सब जो थी, कैंसर वगैरह, एक आध को सुनने को मिलती थी बेटा। लेकिन नाउअडेज आजकल क्या है, ये बीमारियां इतनी बढ़ चुकी है कि हर व्यक्ति को सुनने को मिलता है। और इनकी इलाज भी नहीं है, कुछ दिन राहत मिलती है, लास्ट में इसकी यही है जो कि इंसान मृत्यु को ही प्राप्त हो जाती है। और ये सब होता है प्लास्टिक के वजह से। हम लंच यूज करते हैं प्लास्टिक के, वो भी हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें रोटी रखते हैं, सब्जी रखते हैं, गरम रखते हैं, वो प्लास्टिक है, हमें नुकसान तो वो देता ही है। अब उसके आगे चलिए, खेतों में मिट्टी के अंदर अगर बीज के ऊपर पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। अब हमने कोई खेती किया, अब उसका जैसे ही हम लोग हर काम पॉलीथीन से करते हैं तो उनको फेंकते हैं, उनको इधर उधर फेंकते हैं, और इधर उधर फेंकने से वो खेत में जाते हैं, बाग में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, हर जगह वो बिखरे हुए मिलते हैं। अब हम लोग खेत में कोई भी फसल उगाने के लिए कोई भी बीज बोए तो क्या होता है, वो प्लास्टिक की वजह से वो बीज जितना अंकुरित होना चाहिए, जिस हिसाब से उन्हें ग्रो होना चाहिए, फलना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। यदि समय रहते हम इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। हम लोग यदि इसे नहीं रोक पाएंगे तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे। खतरे में पड़ क्या जाएंगे, अभी भी हम लोग खतरे में हैं, लेकिन लोग इसे समझ नहीं रहा है। सिर्फ लोग ये समझते हैं जो हमें फ़ायदा कहाँ है, सस्ता क्या चीज़ मिल रही है, उनसे नुकसान उन्हें नहीं दिख रहा है। क्योंकि संतुलित व स्वच्छ वातावरण में ही मानव जीवन का विकास संभव है। वैसे ही कई वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, जिसके वजह से हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ खोली गई है। फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं, जिनकी धुआं से वायु प्रदूषण होते हैं, उनकी आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होती है, उनकी गंदी पानी बहने से जल प्रदूषण होते हैं। हर तरह से हमें सिर्फ प्रदूषण ही मिलती है, फिर भी हम लोग उनसे सतर्क नहीं होते हैं, उन्हें नहीं समझते हैं। क्योंकि संतुलित व स्वच्छ वातावरण में ही मानव जीवन का विकास संभव है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हम लोग को ही पहल करनी होगी, और इन्हें रोकने के लिए बेटा हम लोग को शुरुआत करनी होगी। वो हमें अकेले नहीं, हम सबको मिलकर करना होगा, तभी इसे हम रोक सकते हैं। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ थैला अवश्य ले जाएं। अब हम लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं, खाली हाथ निकल जाते हैं, जो हमें पन्नी पॉलीथीन तो मिल ही जाएगी। लेकिन इसको रोकने के लिए हमें अपने साथ एक बैग या एक कपड़े का झोला लेकर चलना होगा, जिसमें हम सब्जी लेके आएंगे, जिससे हमें पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ने पर कागज़ के थैलियों का उपयोग करें। और कागज़ का जो थैले डोंगा बनती है, कागज़ क्या होता है, उसे हम यदि इधर उधर फेंकते भी हैं तो ये मिट्टी के नीचे जाके ये गल जाती है। ये
प्लास्टिक जो है वो गलती नहीं है, जिस कारण वो सालों सालों तक नहीं गलती है। यदि हम सब इसमें सहयोग करेंगे तो इस समस्या से निपट सकते हैं। आओ हम सब मिलकर संकल्प करें, पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करें। ये 2 कोटेशन नीचे में बेटा दिया गया है, जो चलो अब हम सब मिलकर क्या करें, अब एक संकल्प लेते हैं, एक दृढ़ निश्चय करते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपनी पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करें। सिर्फ संकल्प लेने से नहीं होता है, इसे करने के लिए हम सबको एकजुट होके संकल्प करना होगा और इसे मुक्त करने के लिए रोकना होगा। ओके बेटा, थैंक यू। तो वही मैं अभी आपसे कह रही थी, जो कि हमें संकल्प लेना होगा। और क्या लेना होगा बेटा, कि हम अपने पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करें। अब ये चैप्टर तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है। नेक्स्ट क्लासेज में मैं आप लोगों को इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है अभ्यास में है, फिलअप्स है, वो करवाएंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, उसे भी आप लोग 10 या 15 डिफ़िकल्ट वर्ड लिख लीजिएगा। मैं दूसरे दिन लिख के भी दूंगी। और यहाँ पे शब्दार्थ है, उसे भी आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। जैसे है पॉलीथीन, हल्की और मजबूत प्लास्टिक, जो पॉलीथीन में हम लोग सामान लाते हैं। भयानक, भयानक मीन्स क्या होता है, डरावना। परिणाम, निष्कर्ष। विघटित, विघटित मीन्स होता है नष्ट। स्वास्थ्य, सेहत, कार्यालय, दफ्तर। यह शब्दार्थ है, उसे आप लोग लर्न भी कीजिएगा और अपने नोटबुक में लिखिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।